हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर करियर ड्राइव गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई गवर्नमेंट की जो जॉब है अपने चैनल पर लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो आज की जो जॉब है वो ECIL रिक्रूटमेंट 2024 जिन्होंने नोटिफिकेशन अभी आउट की है। ठीक है, तो ECL राष्ट्र ECL मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका जो फुल फॉर्म है राष्ट्र की सेवा में परमाणु और आइटम्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो इसका जो निधि है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। द ECIL recruitment 2024 notification has been officially released, announced 30 graduate engineer trainee position available at ecil.co.in. Interested candidate can apply online for ECIL gate jobs using the direct link। ठीक है, तो अबाउट ECL भी देख लेते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका जो फुल फॉर्म है, इज अ लीडिंग शेड्यूल अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, तो एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटम एनर्जी के अंतर्गत आता है। फिर इट स्पेशलाइज इन स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक एंड हैज डाइवर्सिफाइड इनटू वेरियस सेक्टर इंक्लूडिंग न्यूक्लियर, डिफेंस, एरोस्पेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ECIL is renowned for pioneer product like electronic voting machine and programmable logic controller. It's collaborated closely with national R&D labs and academic institution of project of national importance। ठीक है, तो इतना समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं 30 पोस्ट के बारे में, तो इसका डायरेक्ट ओवरव्यू हम जान लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL, समझ में आया होगा, इधर वही लिखा है ECS, EME एंड CSE डिसिप्लिन। ठीक है, इसके ग्रेजुएट्स होना तो 13 अप्रैल के पहले हमें अप्लाई करना है। ठीक है, अब तो ओवरव्यू में आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड ECIL। पोस्ट नेम ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। ठीक है, GET। वैकेंसीज 30 वैकेंसीज आर अवेलेबल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है BTech और पोस्ट ग्रेजुएशन, आपका बी और BTech होना चाहिए। ठीक है, इंजीनियर या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए, और पोस्ट नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ चुका है, BTech और पोस्ट ग्रेजुएशन। अप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 23 मार्च 2024, अप्लीकेशन एंडिंग डेट 13 अप्रैल 2024। जॉब लोकेशन हैदराबाद है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू होने वाला है। अभी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं। इवेंट अप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 23 मार्च 2024, application ending date 13 अप्रैल 2024। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ द टेस्ट, रिटर्न टेस्ट, हॉल टिकट और डाउनलोड। ठीक है, यानी बाद में वो होस्ट किया जाएगा, होस्टेड इन वेबसाइट। ठीक है, और कॉल लेटर और पर्सनल इंटरव्यू में आपको वहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। एक मिनट। ठीक है, तो अभी वैकेंसीज देख लेते हैं। तो पोस्ट नेम ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग GET। तो डिसिप्लिन जो है ECS, 5 पोस्ट अवेलेबल। ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 7 पोस्ट, मैकेनिकल में 13 पोस्ट और CSE के लिए 5 पोस्ट। ठीक है, इतना समझ में आ चुका है। 4 डिसिप्लिन के लिए जो कितने पोस्ट है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए EC जो ब्रांच है उसके लिए 5 पोस्ट, EEE के लिए 7 पोस्ट, मैकेनिकल के लिए 13 पोस्ट और CSE के लिए 5 पोस्ट। अभी आ जाते हैं ECI रिक्रूटमेंट 2024 एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट मस्ट होल्ड द फर्स्ट क्लास BTech और पोस्ट ग्रेजुएशन इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन फ्रॉम द AICTE रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। जो AICTE रिकॉग्नाइज सारी इंस्टीट्यूट अभी जो रिकॉग्नाइज रहती है, जैसे आप इंजीनियरिंग करोगे BTech फर्स्ट क्लास में होने चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन होने चाहिए, नहीं तो। ठीक है, फिर एज लिमिट आ जाती है, तो एज लिमिट के बारे में हम देख लेते हैं। Candidate applying for ECIL GATE recruitment 2024 must ensure that their upper age limit does not exceed 27 year। द ठीक है, यानी डज नॉट अपर एज। ठीक है, 27 साल से ऊपर आपकी जो है वो एज नहीं होनी चाहिए। द एज लिमिट विल बी कैलकुलेटेड हैज द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन विच इज अप्रैल 13। यानी लास्ट जो आप अगर 13 अप्रैल के पहले पहले अगर आप 27 के हो, आप 14 अप्रैल को 28 के हो जाओ, फर्क नहीं पड़ता, आप गिने जाओगे। ठीक है, द एडिशनल एज रिलैक्सेशन इज अप्लीकेबल फॉर
जो SC, ST, OBC, NCL, EWS, PWD एंड एक्स सर्विसमैन अप्लीकेट एज द गवर्नमेंट नॉर्म, यानी जो ये कैटेगरीज के लोग हैं SC, ST, OBC, NCL, EWS, PWD एंड एक्स सर्विसमैन अप्लीकेंट्स एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के तहत जो है कैटेगरीज में उनको एक एडिशनल जो है रिलैक्सेशन भी है एज का, ठीक है। Selection process. The selection process of ECIL GATE GET recruitment 2024 consists of two stages, a written test and a personal interview, ठीक है। दो स्टेजेस में होने वाला ये जो इंटरव्यू है, जो सबसे पहले रिटर्न टेस्ट होगा, फिर आपका जो है पर्सनल इंटरव्यू होगा। फर्स्ट, द वेटेज ऑफ फॉर द रिटर्न टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू इज 85-15, ठीक है, respectively, with an overall recruitment for scoring at least 60% for the candidate selection। कम से कम 60% आपको जो है सिलेक्शन परसेंटेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड जो बी पॉइंट है, all eligible candidates will be invited for to participate in the written test. However, for the personal interview stage, candidate will be called in the ratio 1:4 based on the performance in the रिटर्न टेस्ट, ठीक है। तो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड, यानी रेशियो ऑफ, यानी 4 में से एक बंदे को कॉल किया जाएगा, समझिए। अगर 100 है तो उसमें से 25 को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो फिर सी जो है, इन द इवेंट ऑफ मल्टीपल कैंडिडेट सिक्योरिंग इक्वल मार्क्स इन द रिटर्न टेस्ट, प्रेजेंस फॉर द इंटरव्यू विल बी गिवन टू द कैंडिडेट विथ हायर मार्क्स इज द एलिजिबल क्वालिफिकेशन, ठीक है। अगर कैंडिडेट को, मल्टीपल कैंडिडेट्स को अगर इक्वल मार्क्स है इन द रिटर्न टेस्ट, फिर उनको इंटरव्यू के लिए प्रेफरेंस दिया जाएगा, फिर उसमें जो हायर है वो एलिजिबल क्वालिफिकेशन होगा, ठीक है, समझ गया। सैलरी की बात कर रहे हैं तो सैलरी, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल इनिशियली जॉइन एज ट्रेनिंग ऑफिसर विद अ पे स्केल रेंजिंग फ्रॉम 40,000 टू 1,40,000 अलॉन्ग विद अलाउंस एज पर कंपनी नॉर्म्स, ठीक है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो ज्वाइन हो जाएंगे तो उनको 40,000 से 1,40,000 तक का जो अलाउंस है वो मिल जाएगा कंपनी नॉर्म्स के तहत। अपॉन सक्सेसफुल completion of 1 year as a trainee, they will be designated as ऑफिसर। ऐसे आप अगर अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको डिसिग्नेटेड हो जाएगा, आप जैसे एज ऑफिसर आपका प्रमोशन हो जाएगा, ठीक। स्टिल विद इन द सेम पे स्केल, यानी उसी स्केल पे, पे स्केल पे, ठीक है। एडिशनली दे विल बी एंटिलेटेड टू बेनिफिट सच एज डियरनेस अलाउंस, DA, हाउस रेंट अलाउंस, HRA, फ्रीज फ्रिंज बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड, लीव एंड अदर पर्क एज द कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन। बस उस पे स्केल्स में ये सारी चीज़ें ऐड होंगी, ठीक है। डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, फ्रीज बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड, लीव एंड अदर पर्क्स एज पर द कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। फिर आते हैं ECIL रिक्रूटमेंट 2024 एप्लीकेशन फी। जनरल कैंडिडेट के लिए जो भी फी के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो जनरल कैंडिडेट्स है जो UR, EWS, OBC नीड टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी है, वापस नहीं होगी, जो कि 1,000 रुपये, 1,000 रुपये जो है जनरल कैंडिडेट UR, EWS और OBC के लिए जो नॉन रिफंडेबल पैसे वापस नहीं मिलेंगे अगर एक बार एप्लीकेशन फ़ी सब पे हो चुकी है, ठीक है। तो 1,000 रुपये उनका रहेगा। द एप्लीकेशन फ़ी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड रिगार्डलेस ऑफ एनी मिस्टेक मेड बाय द कैंडिडेट, ठीक है। तो वही आपसे अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उनकी गलती नहीं रहेगी, तो आपके ऊपर ही वो बैठेगा, ठीक है। वो 1,000 रुपये का जो है नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। द एप्लीकेशन फी मस्ट बी पेड ऑनलाइन थ्रू SBI Collect using the provide link, or offline by generating a pre-printed challan from SBI Collect and depositing it any SBI branch, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन जो फीस है वो SBI कलेक्ट, SBI बैंक के थ्रू, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू भरना पड़ेगा, जो कि प्रोवाइड लिंक में दिया गया। ऑनलाइन नहीं तो आपको बाय जनरेटिंग प्री प्रिंटेड चालान फ्रॉम SBI कलेक्ट एंड डिपॉजिट इट, आपको फिर ऑफलाइन भी जाके आप SBI में पूछोगे तो वो फिलअप करके दे देंगे, ठीक है। उसकी जानकारी हम एप्लीकेशन फॉर्म में पूरी तरह से लिखी हुई है। कैंडिडेट शुड एंटर द SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर जनरेट आफ्टर पेमेंट इन द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। फिर अगर आप SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर अब जारी जैसे जनरेट होता है तो आपको वो एंटर करना है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म में। वो है कैंडिडेट जो है SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर है वो एंटर करना है, ठीक है। फिर स्टेप्स टू अप्लाई पे आते हैं। हियर आर द नेसेसरी स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर ECIL रिक्रूटमेंट 2024।
Visit the official website of ECIL at www.ecil.co.in. Navigate it to the career section and then to current job opening. Download the notification from the desired position. ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है, आपको पहले विजिट करना है इस वेबसाइट पे www.ecil.co.in। फिर आपको नेविगेट करियर सेक्शन पे जाना है, फिर देन करंट जॉब ओपनिंग पे क्लिक करना है, फिर डाउनलोड एंड नेट डाउनलोड और नोटिफिकेशन करना है। ठीक है, डिजायर्ड नोट। ठीक है, फिर चेक योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो डाउनलोड हम यहाँ पे करके देंगे, उसका टेंशन ना हो। फिर चेक योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रजिस्टर ऑनलाइन बाय प्रोवाइडिंग बेसिक डिटेल। जो चीज़ें हमने बताई है उसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है, उस अगर उसमें फिट बैठते हो फिर फिल आउट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम विच ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सारी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन उनको ज़रूरी चीज़ें, सब ज़रूरी जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके साथ आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करना है। फिर फोर्थ पॉइंट, अपलोड स्कैन कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट सच एज डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्रूफ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड कास्ट एंड PWD सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल। ठीक है, फिर आपको अपलोड करना है जो स्कैन कॉपीज़ है, यानी स्कैन करके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे आपका बर्थ प्रूफ हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिग्रीज, डिप्लोमा जो भी है वो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। फिर टाइप स्कैन करना है, फिर कास्ट, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं तो PWD यानी इफ़ अप्लीकेबल, आप PW में आता है, डिसेबिलिटीज़ में आता है तो आपको वो भी सर्टिफिकेट आपको फिलअप करना है, और कास्ट सर्टिफिकेट आपको फिलअप करना है अगर इफ़ अप्लीकेबल। ठीक है, फिर कंप्लीट द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी थ्रू द ऑनलाइन मोड। अगर आप फिर आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट फ़ी थ्रू ऑनलाइन मोड करना है पेमेंट, नहीं तो फिर रिव्यू द फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट इट ऑनलाइन। डोंट फॉरगेट टू टेक अ प्रिंट आउट एंड एप्लीकेशन इन फ्यूचर। सबमिट होने के बाद आपको प्रिंट आउट निकालना है एप्लीकेशन फॉर्म का। ठीक है, नो भूलना नहीं है, और फिर फर्दर रेफरेंस के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, क्लिक हियर करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। ये सारी चीज़ें वही लिखी है। ठीक है, सारी चीज़ें वही लिखी हुई है। हमने आपको बता दिया है पहले से ही, आप तभी इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसकी, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना है। इतना हो गया। ये नोटिफिकेशन पेज पे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो क्लिक केयर करेंगे, फिर अप्लाई फॉर दिस जॉब जो है, इसकी लिंक ना मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जॉब अप्लाई लिंक। आप जैसे जाओगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, फिर सारी चीज़ें A to Z फिर से पढ़ लेना आपको ये वीडियो देखने के बाद। नीचे आने के बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, क्लिक किया तो आपके सामने वो पेज ओपन हो जाता है, ये नोटिफिकेशन डाउनलोड। फिर आपको यहाँ पे टू अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करना है, फिर ये इसकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। ठीक है, फिर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट अब अप्लाइड फॉर। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको इस जॉब के रिलेटेड दे दी है, ECIL रिक्रूटमेंट 2024, और इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। बस अभी आपको ही सारी चीज़ें करनी है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर सोल्यूशन आपको बताएंगे। कोई चीज़ें समझे नहीं होंगी तब भी आप बता सकते हैं, हम उसके भी आपके सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी ये जॉब शेयर किया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और ये वीडियो आप सभी ने देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।